आज इस पांचवी भक्ति नवधा भक्ति के 5वें भाग में भगवान ने शबरी के समक्ष जिस पंचम भक्ति का वर्णन किया, नव भक्ति नवधा भक्ति में से मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम, मेरे मंत्र के जाप में दृढ़ विश्वासा। कैसा विश्वास रखना चाहिए? दृढ़, बिना डिगने वाला, कहीं बिल्कुल मन डिगे ही नहीं। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। तो अब ये मंत्र कौन सा, जिस मंत्र का जप करना है, दृढ़ विश्वास के साथ जिस मंत्र का जप करना है, वो मंत्र कौन सा होगा? क्या ये मंत्र वही होगा जो गुरुजी से मिला है, या गुरुजी से जो मंत्र लेना चाहिए उसी पर इतना विश्वास हो? दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान के इस मंत्र का अधिकारी क्या केवल ब्राह्मण, पढ़ा लिखा, ऊंची जाति का, संत, विरक्त, कोई ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है? तो इसका जवाब भी भगवान ने स्वयं दिया है। और भगवान क्या कहते हैं कि नौ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये जवाब मिल गया। अब ये मैं इसलिए भूमिका में बता रहा हूं कि हमारे मन में कोई संशय ना हो। कौन सा मंत्र गुरुजी से मिला वही, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं शबरी से कि नवमहु एकहु जिनके होई। इन 9 भक्तियों के जो मार्ग हैं, नवधा भक्ति के, इनमें से किसी के पास एक भी भक्ति होगी और वो नारी पुरुष सचराचर कोई, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस चराचर जगत में चाहे जो भी, न जाति से मतलब, न वर्ण से मतलब, न विद्या से मतलब, उसने गुरु मंत्र गुरु दीक्षा ली है कि नहीं ली है, कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा मतलब केवल एक है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र में दृढ़ विश्वास हो, बस। मंत्र लिया कि नहीं लिया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कौन सी जात का है, कोई मतलब नहीं। इस कथा को और अच्छे से समझने के लिए इस नवधा भक्ति के इस पंचम भाव को, दृढ़ विश्वासा, इस भाव को समझने के लिए आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। और ये कथा है स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक भाषण की। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का एक बड़ा सुंदर भाषण था। उस भाषण का अंश ही मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, इसका उदाहरण देने के लिए। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था कि मथुरा के पास, यमुना के पार मथुरा जी में एक गांव था, छोटा सा, गोप गोपियों की बस्ती थी। वहां ग्वाले लोग ही रहते थे उस छोटे से गांव में। और ग्वालों का काम क्या था? गौए पालते थे, दूध दही आकर के मथुरा में बेचे और उससे उनका परिवार चले, यही उनका काम था। पुरुष जो है वो गौएं चराने वन में चले जाएं और स्त्रियां दूध दही बेचें, गोबर करें, घर का काम करें, ये स्त्रियों का काम। तो अब ये कथा क्या है कि एक प्रौढ़ा गोपी, मतलब जिसकी उम्र रही होगी लगभग 55-60 के आसपास की उम्र, तो वो गोपी, उसका रोज का नियम था कि दूध बेचने के लिए मथुरा जाया करती थी। बड़ा टोकरा, उस टोकरे में मटकी रखे और वो मटकी में दूध होता था, मथुरा में जाकर के दूध बेचे। लेकिन अब समस्या ये थी कि मथुरा जाने के लिए यमुना जी पार करना पड़ता था। मथुरा में एक गांव था यमुना के किनारे, तो यमुना जी को रोज पार करना पड़ता था।
जब जमुना जी पार करना पड़े, और ये बहुत पुरानी कहानी है, तो पार करने के लिए नाव की जरूरत होती थी, तो वो नाव से पार किया करती थी। 2 पैसा नाव का पार करने का एक बार, और 2 पैसा एक बार, 4 पैसे रोज का खर्चा। एक तो खर्चा ये, और दूसरा उसके गांव से 4 किलोमीटर चल के जब जाती थी तब वो जगह आती थी जहां नाव मिलती थी। था जमुना के किनारे, लेकिन पहले 4 किलोमीटर चले तो उत्तर की तरफ जाए, तब वहां से उसको नाव मिले। नाव से पार उतर करके 2 पैसा देके उस पार जाए, फिर 4 किलोमीटर चले तब मथुरा पहुंचे दूध बेचने। अगर सामने सामने उतर जाती तो उसके गांव से बिल्कुल सामने मथुरा थी, दिखाई देता था गांव से, लेकिन जमुना उतरने के लिए 4 पैसा और 8 किलोमीटर रोज। प्रभु की जब कृपा होती है तो प्रभु रास्ता भी दिखा देते। एक दिन दूध बेच करके घर का जो सामान लेना था वो लेकर के मटकी अपना सिर में रखे और वो गोपी जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि मथुरा में विश्राम घाट के पास एक सुंदर मंडप बना हुआ है, और मंडप में एक, जैसे पंडित जी लोगों को हम लोग देखते हैं ना, पहले सुनते हैं, आजकल तो पंडित जी भी थोड़ी खाने पीने में परहेज करने लगे, और वहां बड़े स्थूल शरीर वाले एक पंडित जी बैठ करके और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर कथा, भागवत की कथा सुना रहे थे। हजारों स्त्री पुरुष बैठ करके कथा सुन रहे थे, क्योंकि वहां पर वो जो कथामृत का रसपान करा रहे थे गुरुजी, बड़ी रसीली वाणी में कथा कर रहे थे। हजारों लोग सुनने के लिए बैठे थे। इसने सोचा पता नहीं इतनी भीड़ है, कितनी सुंदर कथा सुनाते हैं, तो इसको तो जाना था घर, क्योंकि घर से गोबर ओबर किया, उसके बाद दूध लिया, फिर 4 किलोमीटर चली आई, दूध बेचा, अब दूध बेच करके घर जाएगी, तब भोजन बनाएगी, तब बच्चे लोग भोजन करेंगे, तो घर में बहुत काम था, तो बैठ करके कथा सुनने का तो समय नहीं। तो सबसे पीछे वही पंडाल के मंडप के अपनी मटकी सिर में रखे रखे खड़ी हो गई। और आज जब वो खड़ी हुई तो वहां पर जो पंडित जी कथा कर रहे थे वो शबरी और श्री राम जी का ही प्रसंग सुना रहे थे, नवधा भक्ति का प्रसंग सुना रहे थे, और नवधा भक्ति में ये इसी 5वीं भक्ति का वर्णन कर रहे थे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंडित जी सुनाते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अगर प्रभु के किसी भी नाम में, जो नाम आपको अच्छा लगता है या जो नाम आपको आता, प्रभु के किसी भी नाम में अगर दृढ़ विश्वास हो जाए तो इस भवसागर से पार होने में कोई संदेह नहीं, कोई जब तब योग की जरूरत ही नहीं है। केवल वो प्रभु का नाम ही ऐसा है जिस नाम का जप करने से और भवसागर से पार लग जाएंगे। अब जितनी देर, थोड़ी देर ही लगा, उसने सुना। पंडित जी और कथा में आगे सुना रहे हैं कि भटक रहो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव यह कैसे जावे पार। भ्रष्टाचार कर करके और ये जगत में इतने पाप कर रहा है, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न कौनो काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। पंडित जी सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं पंडित जी कि धन बल तन बल बुद्धि बल सरे न कौनो काम, एक बार मुख से कहूं जय श्री राधे श्याम। इतनी
समझ तो थी ही, तो समझ गई कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार। आजकल संसार में बुरे कर्म करने के कारण ही तो मनुष्य भटक रहा है बार बार अनेक योनियों में। और जब इतना भ्रष्टाचार करेगा तो भव सागर से जीव यह कैसे का पावे पार, कैसे पार होगा। और पंडित जी फिर एक बार और कहते हैं कि कोई कितना ताकत वाला हो, बुद्धि वाला हो, बलवान हो, अंत समय जब आता है ना तो न बुद्धि काम आती, न ये शरीर काम आता, न बल काम आता, तब केवल एक काम आता है कि एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम कह दो, पार हो जाओगे। अब पंडित जी समझा रहे हैं कि देखो भक्तों, मनुष्य एक बार मुख से राधे श्याम कह ले तो भव सागर से पार हो ही जाएगा। फिर संसार की छोटी मोटी नदियों को पार करना क्या बड़ी बात है। पंडित जी के कहने का मतलब यह है कि भव सागर से पार हो जाता है तो संसार की छोटी मोटी तकलीफों से पार होना तो बिल्कुल सरल है, अगर भगवान का नाम दृढ़ भक्ति के साथ लेगा तो पंडित जी ने समझाने के लिए ऐसे बताया कि भव सागर, भव रूपी जो समुद्र है, उसको जब लोग राधे श्याम का नाम लेकर के पार हो सकते हैं तो ये संसार की छोटी मोटी नदियों को पार करना कौन सी बड़ी बात है। अब वो दूध दही बेचने वाली जो गोपी थी बड़ी खुश हुई, मन में विचार करने लगी कि ये तो बड़ी अच्छी बात बताई गुरुजी ने। टोकरी उतार करके मटकी वाली रखी नीचे और वहां जहां खड़ी थी ना सबसे पीछे, वहीं से पंडित जी को साष्टांग प्रणाम किया। धन्य हो महाराज, गुरुजी धन्य हो, आपने मेरे काम की बात सुना दी महाराज, जय हो आपकी, मेरा तो भला कर दिया आपने। 4 पैसा 8 किलोमीटर दोनों बचा दिए रोज के। क्योंकि पंडित जी ने यह कहा था ना कि भगवान का श्री राधे श्याम बोलो तो बहुत सागर पार हो जाते हैं, छोटी मोटी नदियां कहां रहती। तो उन्होंने नदियां मतलब ये कहा था संसार के दुख तकलीफें। लेकिन वो बिना पढ़ी लिखी गोपी, भोली गोपी, उसने सोचा कि पंडित जी बोलते हैं कि श्री राधे श्याम बोल करके समुद्र पार हो जाते हैं, तो ये तो जमुना जी तो छोटी सी नदी है, मैं तो पार कर जाऊंगी। बड़ी प्रसन्न अपनी मटकी उठाई, सिर में रखी और आज वो उस घाट में नहीं गई जहां से नाव मिलती थी मथुरा से। आज वो उस किनारे में जमुना जी के गई जहां से किनारे लगेगी तो उसका घर है दूसरे पार। बड़ी खुश मन में सोचने लगी अब ना तो इतना चलना पड़ेगा और बस श्री राधे श्याम बोलूंगी, जमुना पार हो जाऊंगी। और जमुना पार हुई कि मेरा घर आ गया। पहुंच गई उसी किनारे, अपने घर के सामने वाले किनारे में पहुंची और खड़ी होकर के देख रही, अरे वाह, मेरा तो गांव, ये घर भी मेरा दिख रहा है, यहां से पार करूंगी, पहुंच जाऊंगी। महाराज सावन का महीना, श्रावण का महीना था, जमुना जी में खूब बाढ़ आई हुई थी, आगम जल भरा हुआ था जमुना जी में। उसकी तेज धारा इतनी थी कि उस धार को देख करके रूह कांप जाए, डर लगे। लेकिन महाराज दृढ़ विश्वासा वाली बात है, उसने सुना था कथा में और उसने अपने मन में धारण कर लिया था कि प्रभु का श्री राधे श्याम नाम अगर लिया जाए तो नदी पार हो जाती, नदी से पार हो जाएंगे। ना उसको जमुना जी के उस धार का डर लगा, ना वो पानी का लगा। और वो क्या करती है, अपना सीधे जैसे चलते जा रहे, एक बार तो घर देखी कि वो दिख रहा है और फिर चल पड़ी, यमुना जी का घाट उतरी और उतर करके जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, और जमुना जी में पैर रख दिया। जमुना जल में जब पैर रखा महाराज, नहीं डूबा पैर। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम बोल बोल के और चलते चलते जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, और 2 मिनट में महाराज उस किनारे चली गई अपना घर। अब आज तो ग्वालिन बड़ी प्रसन्न है अपने घर आकर के, उसे
भगवत नाम के प्रभाव के साथ विशेष प्रसन्नता तो ये हो रही है, मतलब भगवान के नाम का प्रभाव तो देखा ही, लेकिन उससे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि अब मेरे रोज के 4 पैसे बचेंगे। महीने में 2 रुपया बचा लूंगी मैं, साल में 24 रुपए बचेंगे। और जब 24 रुपए बचेंगे तो स्त्रियों का सबसे पहला शौक क्या होता है, 24 रुपया बचेंगे तो उसका कुछ ना कुछ गहना बनवाऊंगी, कुछ जेवर बनवा लूंगी, ज्वेलरी बन जाएगी 24 रुपए की। ये उस जमाने की बात है महाराज। और 24 रुपए क्यों, 20 की ज्वेलरी बनवाऊंगी। फिर सोचने लगी 20 के जेवर बनवा लूंगी, 4 रुपया बचेंगे तो 4 रुपए में से जाकर के सबसे सुंदर वाली साड़ी अपने लिए ले लूंगी, और जो पैसे बचेंगे उन पैसों से अपने घर वाले का और बच्चों के भी कपड़े आ जाएंगे। तो ये तो पंडित जी ने बड़ी कृपा की, प्रभु का नाम मुझे बता दिया, मैं तो आज तक जानती नहीं थी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि अब जान गई। और महाराज जब तक जीना है मुझे तब तक तो हजारों रुपया बचा लूंगी मैं। अब उसे राधे श्याम नाम से ऐसा प्रेम हो गया कि बैठते उठते चलते फिरते भोजन भी करे तो जब निवाला उठाती थी तो जय श्री राधे श्याम और फिर मुंह में निवाला डाले। ऐसी आदत पड़ी कि जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, 24 घंटे जय श्री राधे श्याम, नींद में भी जय श्री राधे श्याम। घर से चलती मटकी लेकर के, यहां पर कहते हैं कि उसकी तो ऐसी दशा थी कि दूध दूहती थी तो जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम कहे और दूध दुहे। मटकी लेकर के जब चले घर से तो घर से ही राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम जपते जपते और जमुना के किनारे पहुंचे, और जमुना जी पार हो जाए बिना नाव के, ऐसे राधे श्याम जय श्री राधे श्याम बोलती रहे, वो जल में डूबती ही नहीं थी। जैसे जमीन में चल रही है ऐसे जमुना जी में चल करके उस पार हो जाए। अब जब बड़े दिन हो गए तो देखिए भगवान के नाम का प्रभाव भी होता है कि भगवान के नाम से मन में पवित्रता भी आती है। वहां तो केवल अभी विश्वास ही है, बाकी कोई मतलब नहीं पता नाम का। केवल एक चीज है कि ये नाम ऐसा है कि जमुना पार हो जाऊंगी, बस। अब जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम रोज का काम, लेकिन अब धीरे धीरे बुद्धि पवित्र हो रही है। एक दिन, महीनों हो गए, एक दिन मन में विचार करती है कि भगवान के नाम से मुझे कितना फायदा हुआ। रोज के 4 पैसे बच जाते, इतना समय बचता है, तो कुछ परमार्थ भी तो करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए, इसमें से कुछ दान पुण्य भी तो करना चाहिए जो 4 पैसा रोज बचते। अब सोचने लगी कि कहां करूं, क्या करूं, कौन सा सत्कर्म करूं, अच्छा काम करूं। तो मन में विचार करती है कि ऐसा ना करूं, जिन गुरुजी ने ये रास्ता बताया मुझे, जय श्री राधे श्याम बोलूंगी तो जमुना पार हो जाऊंगी, तो जिन गुरुजी ने बताया उन्हीं गुरुजी का एक दिन निमंत्रण करती हूं और अपने घर में खूब अच्छा भोजन बना करके गुरुजी को खिलाऊं। मन में विचार हुआ। अब आज गई मथुरा दूध दही बेचने, अब वहां दूध दही बेची और दूध दही बेच करके और फिर उसके बाद अब चली ढूंढने गुरुजी को। जानती पहचानती तो थी नहीं, गुरुजी को ढूंढने लगी। आज गुरुजी नहीं मिले, लौट आई, आ गई अपने घर। फिर रात भर आज उसको चैन नहीं पड़ी। मन में विचार क्या करती है कि एक काम करती हूं कि मैं अपने 1 महीने के जो पैसे हैं ना मेरे, वो मैं सत्कर्म में लगा देती हूं, बाद के बचेंगे वो जमा कर लूंगी। अभी ये महीने के तो मैं गुरुजी के भोजन में और गुरुजी की दक्षिणा में खर्च करूंगी। अब मन में एक ही बात है कि वो गुरुजी कहां मिले। फिर मन में सोचती है एक काम करूं कि अब 1 महीना हो गया, जो पैसे बचे हैं उनसे घी, दूध और आटा, ये 3 चीजें तो घर की ही, तो पैसे तो बहुत सारे बच गए मेरे। तो इससे क्या करूंगी, शक्कर, साग, मेवा, ये सब कुछ ले आऊं
और साथ में आज पंडित जी को ढूंढ करके निमंत्रण दे करके ही लौटूंगी। अब आज जितने पैसे थे ना जमा करके, 4 पैसे रोज जमा करती थी गुल्लक में, वो सारे पैसे लिया और लेकर के अपना दूध दही बेचने गई मथुरा। दूध दही बेचा और दूध दही बेच करके और सामान खरीदा, शक्कर, सब्जी, मेवा वगैरह, और ये सब कुछ लिया। अब आज संकल्प करके गई थी गुरुजी को तो ढूंढूंगी। ढूंढते ढूंढते गुरुजी के घर पहुंच गई, मिल गए गुरुजी। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया गुरुजी को और बड़े विनम्र प्रेम भरे शब्दों में कहती है, महाराज कल मेरे यहां आपका निमंत्रण है, पधारिए। पंडित जी ने बड़ी प्रसन्नता से पूछा, बेटी कहां रहती है? ग्वालिन ने कहा, महाराज यमुना पार मेरा मकान है, एक छोटा सा गांव है, उसी में रहती हूं। लेकिन महाराज आप चिंता मत करो, मैं कल स्वयं आपको लेने के लिए आऊंगी, क्योंकि रोज महाराज आती हूं ना मैं दूध दही बेचने, तो दूध दही बेचने आती हूं तो कल आपको साथ में लिए चलूंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन वह दूध दही बेच करके पंडित जी को लेने के लिए पहुंची। पंडित जी तो पहले से ही तैयार थे, क्योंकि भोजन जो मिलना था। लोग कहते हैं पंडित जी लोग बड़े लालची हो गए, पंडित कोई लालची नहीं होते। पंडित जी को बड़े प्रेम से भोजन करा दीजिए और मान से उनसे बात करिए, मान सम्मान से, तो दक्षिणा कम रहेगी तो चलेगा। लेकिन मान नहीं मिले अगर ब्राह्मण को तो दक्षिणा चाहे जितना दे दीजिए, दिल से आशीर्वाद ब्राह्मण के नहीं निकलेगा। तो महाराज पंडित जी तो तैयारी बैठे थे, हाथ जोड़ी, प्रभु चलिए गुरुजी। अब गुरुजी चल पड़े, आगे आगे वो ग्वालन और पीछे पीछे गुरुजी। भादों का महीना था, क्योंकि सावन में कथा सुनी थी ना इसने, तो अब 1 महीने बाद गुरुजी को लिवाने गई है। 1 महीने के पैसे जब जमा हो गए, भादों का महीना। भादों के महीने में भी खूब जोर की बारिश थी, जमुना जी किनारे तक भरी हुई थी। अब गुरुजी को लिए उसी रास्ते से चली जहां रोज खुद जाया करती थी। पंडित जी ने कहा, बेटी नाव जहां से उस पार के लिए जाती है उसका रास्ता तो इधर से है, तू तो सीधे लिए चल रही है मुझे, तू उधर कहां जा रही है? ग्वालन कहती है, गुरुजी घाट वाट का क्या काम है, क्या काम नाव का है? इस रास्ते से मेरा घर आधे मील से भी कम है गुरुजी, बस यहां से जमुना जी पहुंचे उस पार गए मेरा घर। और नाव के घाट से अगर चलोगे गुरुजी तो 4 किलोमीटर जाना इधर, 4 किलोमीटर उधर, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, थक जाओगे। पंडित जी ने समझा कि ठीक है, हो सकता है कि इसने अपने आने जाने के लिए कोई छोटी किश्ती, डोंगी इसका प्रबंध किया होगा। तो गुरुजी भी पीछे पीछे चल दिए। यमुना के किनारे पहुंच करके पंडित जी इधर उधर देखने लगे कि यमुना जी तो भरी हुई है ऊपर तक, न कहीं कोई नाव दिख रही, न कोई डोंगी दिख रही, कुछ दिख नहीं रहा। ग्वालिन ने कहा, जय राधे श्याम, आइए गुरुजी आइए, जय राधे श्याम। अब पंडित जी लगे अपनी धोती वोती संभालने, ग्वालिन पानी पर पैर रखे खड़ी है और गुरुजी को बुला रही, गुरुजी जय राधे श्याम, आइए आइए गुरुजी, जय श्री राधे श्याम। पंडित जी ने कहा, बेटी ये बता तू पानी में कैसे चल रही है? ग्वालन बोलती है, महाराज आपने ही तो बताया था मुझे, तो आपने बताया और मैं चल रही हूं। आपको नहीं पता आप महाराज क्यों मुझे, मैं पढ़ी लिखी ग्वालन नहीं हूं, लेकिन मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो गुरुजी? क्यों ऐसी बात मुझसे कर रहे हो? आपने ही कथा में सुनाया था ना, तो आप भी बोलिए जय श्री राधे श्याम, आ जाइए गुरुजी, आइए ना। अब वो पानी में खड़ी है और जय श्री राधे श्याम गुरुजी आ जाइए। पंडित जी ने जैसे पहला पैर रखा पानी में, कमर तक पानी में चले गए। घबरा कर लौट करके कहने लगे, अरे बेटी जहां तू चल रही है वहां पर क्या पुल बना है या कोई पत्थर है? एक काम कर, तू लौट करके आ। अब पंडित जी ने क्या सोचा कि हो सकता है कि नीचे कोई चट्टान वगैरह होगी जिसमें ये खड़ी है, पानी के अंदर है, मटमैला पानी है, बारिश का पानी तो दिखाई नहीं दे रहा। लौट करके तू आ और मेरा हाथ पकड़ ले। देखिए इसको, अगर इसका भाव देखिए तो कितना सुंदर भाव है।
कि गुरु अपनी शिष्य से कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी पार लगा दे। भगवान के नाम से जो प्रेम करता है भगवान उसको पार करते हैं, ना गुरु को ना शिष्य को, चाहे वो गुरु हो चाहे शिष्य हो। अब गुरुजी ने कहा बेटी तू एक काम कर, इधर आ जा वापस और आकर के मेरा हाथ पकड़ ले और तेरे चरण चिन्हों के पीछे पीछे मैं भी चलूंगा तो मैं भी शायद पार हो जाऊं। गोपी लौट करके आई, गुरुजी का हाथ पकड़ा और कहती है कि महाराज गुरुजी बोलिए जय श्री राधे श्याम। और गोपी फिर चलने लगी हाथ पकड़ के। अब जब चलने लगी तो पंडित जी ने जैसे पैर उठाया फिर डब पानी के नीचे कमर तक, हाथ को छुड़ा करके पंडित जी भागने लगे। राधे श्याम कहते हुए बड़ी पीछे फिर से, और पंडित जी घबरा करके चिल्लाने लगे और उस गोपी ने पंडित जी की धोती पकड़ ली। अरे महाराज कहां भागते जा रहे हो, चलो। पंडित जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि छोड़ छोकरी मुझे यहीं, दे दे जीवन दान, मैं तेरा पंडित पुरोहित नहीं, ना तू मेरी यजमान। फेर दे मुझको मेरे धाम, मेरे घर पहुंचा दे बेटा, मत ले जा इधर, जमुना जी में बह जाऊंगा। गोपन बोलती है गुरुजी बोलो जय श्री राधे श्याम। अब वो पंडित जी को अपनी तरफ खींच रही है और गले तक पंडित जी के पानी आ गया। पंडित जी फिर से चिल्लाने लगे, अरे भंवर यह ग्रसन आई, लहर लपेटे लेत, या कोई घड़ियाल घड़ी में मोकू ले लेत, पापी कर न पाप का काम। गोपिन को कहते हैं पंडित जी पापी कर न पाप का काम। तो हाथ बड़ी तेजी से पकड़ा हुआ है, अब हाथ पकड़ लिया गोपिन ने और गोपिन कहती है गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब बेचारे गुरुजी की, अब तो पंडित जी गिड़गिड़ा करके कहने लगे मेरे पास बेटा 10 रुपए हैं और ये सोने की अंगूठी है, एक काम कर मेरे 10 रुपए ले ले, ये सोने की अंगूठी भी तू ले ले, मुझे छोड़ दे बेटा। अरे दुष्ट, अगर मैं पानी में और आगे जाऊंगा, डूब गया और मर गया तो ये मान ले कि मेरा बेटा जो है ना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तेरे घर में आग लगवा देगा। लेकिन उसने फिर भी नहीं छोड़ा। पंडित जी अब तो, और वो चलती जा रही, हाथ पकड़े और वो चलती जा रही है। अब पंडित जी बेचारे कभी डूब जाएं, कभी ऊपर आ जाएं, सांस लें, वो डूबते उतराते गोता खाते पंडित जी चले आगे। पंडित जी मन में विचार करने लगे ये कोई मनुष्य नहीं है, मानवी नहीं है, ये कोई दानवी है। पंडित जी चिल्लाते हैं कि हे चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार, यह सोचकर पंडित जो झट करने लगे पुकार। और अब पंडित जी क्या पुकार करने लगे, अब बीच धार में है, मझधार में, और सोचते हैं पता नहीं ये कौन है। तो कहते हैं कि जब कोई आसरा नहीं मिलता ना तब सबको भगवान याद आते हैं। तो पंडित जी ने सोचा अब तो मरे, तो बड़ी तेजी से चिल्लाने लगे उबारो राधा वरघन श्याम, उबारो राधा वरघन श्याम। जब पंडित जी ने बोला उबारो राधा वरघन श्याम, क्योंकि अभी तक बार बार वो गोपिन कहती थी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी एक बार भी राधे श्याम नहीं बोले। अब जब डूबने लगे तब बोलते हैं उबारो राधा वरघन श्याम, तो उधर से वो गोपिन बोलती है गुरुजी बोलो राधे श्याम। पंडित जी से मुख से जिस समय निकला उबारो राधा वरघन श्याम, और इतने में तो महाराज पार हो गए। एक बार बोले और जमुना जी के उस पार। किनारे पर गोपी का जवान बेटा खड़ा था, प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कांपते हुए पंडित जी के कपड़े उतरवाए, ठंड से कांप रहे हैं, सूखे वस्त्र पहनाए, क्योंकि गोपी पहले से ही वस्त्र लेकर के गई थी जो पंडित जी को देना था दक्षिणा में। तो बेटे ने दशा देखी थी अपने घर से, क्योंकि घर तो जमुना के किनारे ही था, तो पहले ही सूखी धोती और दुपट्टा लेकर के आया था। तो पंडित जी के गीले कपड़े उतारे और उनको सूखा कपड़ा पहनाया। घर लेकर के गई गोपी और
बड़ा सुंदर आसन बिठाया, पंडित जी के लिए बिछाया, और पंडित जी से हाथ जोड़ करके कहती, गुरुजी आप मुझे गलत मत समझो, अगर आपने भी मेरे साथ, आपने ही तो बताया था राधे श्याम, अगर आपने मेरे साथ राधे श्याम बोल दिया होता तो आप डूबते नहीं। बड़ा सुंदर आसन में बिठाया गुरुजी को, थाल आ गई सामने भोजन की। पंडित जी को भोजन में विशेष आनंद नहीं आ रहा था, मारे डर के, क्योंकि वो डर अभी निकला नहीं है। अब भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो जमुना जी में का डर है, अगर डूब जाता तब क्या होता। भोजन के बाद जब भोजन हो गया तो गोपी से कहते हैं कि बेटी ये क्या चरित्र हुआ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। गोपी बड़े प्रेम से गुरुजी से कितना सुंदर कहती है कि बाबा बोलो राधे श्याम, बाबा बोलो राधे श्याम, भव सागर के हेतु यही, भव सागर के हेतु यही, देगा केवट काम, बाबा बोलो राधे श्याम, बाबा बोलो राधे श्याम। पार जाऊं यमुना मैया के, पार जाऊं यमुना मैया के, नित्य सवेरे शाम, बाबा बोलो राधे श्याम। जाऊं यमुना पार, बाबा बोलो राधे श्याम। इसी नाम की नौका में चढ़, इसी नाम की नौका में चढ़, आऊं अपने धाम, बाबा बोलो राधे श्याम, बाबा बोलो राधे श्याम। जिसने दिया विनीत मंत्र में, जिसने दिया विनीत मंत्र में, प्यारा प्रभु का नाम, बाबा बोलो राधे श्याम, बाबा बोलो राधे श्याम। उस सदगुरु के पद पद्मों में, उस सदगुरु के पद पद्मों में, बारंबार प्रणाम, बाबा बोलो राधे श्याम, बाबा बोलो राधे श्याम। कहती है गोपिका, महाराज क्या बताऊं, ये आपकी ही कृपा है गुरुजी, मेरे कष्ट दूर कर दिए आपने, और मैं तो अब आपके चरण कमलों की दासी हूं गुरुजी। और इतनी भोली है गोपी कि गोपी अभी भी ये नहीं समझ रही कि ये पंडित जी सही में डूबे जा रहे थे। गोपी क्या सोचती है कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है ना, वो सबको अपने से अच्छा मानता है, अपने से छोटा किसी को नहीं मानता। गोपी सोचती है कि ये मेरे गुरुजी। गोपी ने कहा कि महाराज आपने अपने व्यास पीठ में बैठ करके गुरुजी मेरे जैसे अनेक पतित प्राणियों को आपने पार किया है, और कई और ऐसे मेरे जैसे होंगे जिनको आप पार करेंगे, आप ही सच्चे गुरु हैं। पंडित जी ने कहा बेटा
तू व्यास गद्दी पर बैठने वालों की भी गुरु है। मैं तो सारी जिंदगी निरा पोथी पंडित ही रह गया, और तूने अपने दृढ़ विश्वास से आनंद कंद का नाम जप करके अगम यमुना जल को सुगम पथ बना लिया, और मैं तो घोंघा बसंत की तरह तेरे साथ डूबता, उछलता, चिल्लाता, रोता किसी तरह पार हुआ। मुझे रह रह करके यही शंका हो रही है कि उस जल में तेरी तो पैर की एक उंगली भी गीली नहीं हुई, और मैं गोते खा खा करके पार हुआ। गोपी हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, जब आप जल में प्रवेश करने से पहले अपनी धोती संभालने लगे, उसी समय मैं समझ गई थी कि आप मेरी परीक्षा लेने वाले हैं, और यह तो आप केवल मंत्र सुनाने और गाने वाले गुरुजी हैं। लेकिन गुरुजी ऐसा है कि उस मंत्र पर आपको विश्वास हो या ना हो, मुझे तो दृढ़ विश्वास है, और ना उसका आप जाप करते हैं, और मैं तो दिन रात उस मंत्र का जाप करती हूं। कैसे जाप करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने इच्छा से अपनी तरफ से हमेशा जप करती रहती हूं। गुरुजी से हाथ जोड़ती है, गुरुजी आपको जो कष्ट हुआ इसलिए मैंने आपकी रक्षा के लिए अपना बल दिखाया था। आप ये नहीं सोचना कि मैं कोई जबरदस्ती कर रही थी। गुरुजी अगर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ती तो आप बह जाते यमुना जी में, तो आपकी रक्षा के लिए बलपूर्वक मैंने आपका हाथ पकड़ा था। और दूसरा कारण यह भी था गुरुजी कि आज मैंने संकल्प किया था कि आपको भोजन कराऊंगी। अगर आप भाग जाते, वापस लौट जाते, तो दोबारा तो आते नहीं मनाने पर, और ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया, और बिना ब्राह्मण को भोजन कराए मैं खुद कैसे खाती। तो इसलिए महाराज मुझे बलपूर्वक आपको खींच करके लाना पड़ा। जब आपके तन बल ने काम नहीं किया तो महाराज आपने मुझे धन का लोभ दिया, अपने प्रतापी पुत्रों का भय दिखलाया कि मेरे बेटे आकर के मार डालेंगे, तेरा घर जला देंगे। जब आपके सभी बल बेकार हो गए तब घबराने लगे महाराज, और आपने तब भगवान का नाम लिया, और भगवान का नाम लेते ही देखिए कैसे यमुना जी पार हो गए आप। अब आपके संसारिक सभी प्रकार के बल पराजित हो चुके हैं। तब निर्बल बन करके आपने एक बार भगवान को पुकारा था कि उबारो राधा वर घनश्याम, और उसी समय देखिए आप पार हो गए। पंडित जी ने कहा, बेटी तुझे भयहारिणी कृपा कहां से प्राप्त हुई? गोपीका ने कहा, महाराज आपके मुख से कथा में राधे श्याम मंत्र दूर दूर खड़े होकर के मैंने ग्रहण कर लिया था, और आपकी कही हुई चौपाई के अनुसार दृढ़ विश्वास के साथ जप करके और अपना हृदय मैंने पवित्र बनाया। गुरु जी से कहती है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु जी आपके बताए हुए उस दिव्य नाम का मैंने निरंतर जप किया है, और जब से आपने गुरुजी बताया तब से उस मंत्र का जप करते करते मेरा उद्धार हो गया। तो बड़ी कृपा की गुरुजी। और अब ग्वालन ने गुरुजी को जो भी दक्षिणा देनी थी, वस्त्र तो पहले ही पहना दिए थे, उनके जो गीले वस्त्र हैं उनको धो के साफ करके वो वस्त्र लौटाए और दक्षिणा दी, और दक्षिणा दे करके और ग्वालिन फिर उनके चरणों में प्रणाम करती है। और अब गुरुजी का भी जीवन आज से बदल गया। अब गुरुजी जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम करते करते और अपने वापस मथुरा के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। लेकिन अब की बार उस घाट से ग्वालन पहुंचाने गई जहां 2 पैसे नाव के लगते हैं, क्योंकि एक बार तो खींच लाई थी किसी तरह। अब की बार तो गुरुजी में वो भक्ति तो नहीं है ना जो ग्वालन में है, तो गुरुजी जाते हैं घाट से। और इस कथा का देखिए एक भाव ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है, उसका उद्धार हो ही जाए। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग,
वैराग्य योग, संन्यास योग, समस्त योगों से उत्तम योग भक्ति योग। भगवान के नाम का स्मरण हो, भगवान के नाम का चिंतन हो, मन से भगवान की श्रद्धा हो और मन से भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान की नाव रूपी ये नौका जैसे उस ग्वालन को जमुना जी से पार ले आती थी और जमुना जी से पार ले जाती थी प्रतिदिन, उसी प्रकार ये भगवान की नाव की नौका ये भवसागर से जीव को इस पार से उस पार उस स्थान पर ले जाती है जहां जाकर के और फिर दोबारा लौट करके आना नहीं पड़ता। बोलिए जय श्री राधे श्याम।